नमस्कार, गरिमा टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिखा और इस वक्त मैं मौजूद हूं रोहतक में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और मेरे साथ हैं यहां के प्रिंसिपल शंभुनाथ गौतम जी, जो बताएंगे कि IHM क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी डिग्रीज यहां से स्टूडेंट्स ले सकते हैं और होटल मैनेजमेंट के लिए IHM क्यों बेस्ट है। सर नमस्कार। नमस्कार मैम, हमारे यहाँ IHM रोहतक के अंदर 3 इयर्स डिग्री होती है, BSc इन HHA होटल एंड हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। साथ साथ में हमारे पास डिप्लोमा भी है, जिसमें हमारे पास जो डिप्लोमा है वो है फूड प्रोडक्शन के अंदर है, बेकरी में है और F&B सर्विस में है। तो बच्चे 12वीं के बाद हमारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके तो डिग्री में ले सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन डिप्लोमा में ले सकते हैं। सर फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड्स करता है? देखिए, फैसिलिटीज़ तो बहुत सारी हैं हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है बाहर के बच्चों के लिए, प्लस जो बच्चे यहाँ आते हैं ना उनके लिए हमारे पास प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सारे टास्क रहते हैं। जैसे सुबह का जो टाइम होता है 9 से 1 का, वो पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहता है। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कंप्यूटर लैब है, फ्री वाईफाई अवेलेबल है, CCTV कैमरा है, एक्टिविटी रूम्स हैं और इस तरह से करके सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है हमारे यहाँ। देखिए सर, इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, लेकिन IHM को क्यों बेस्ट माने? अगर हम पेरेंट्स की बात करें या फिर किसी स्टूडेंट्स को अगर हम लेते हैं तो वो IHM को क्यों बेस्ट मान सकते हैं? देखिए, IHM एक कोर्स नहीं है, IHM एक आइडियोलॉजी है जिसमें ना बच्चा जो करता है वो अपने करियर के साथ साथ ज़िंदगी बना सकता है। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जैसे उसकी खुद की पर्सनैलिटी ना डेवलप हो जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग करें या मेडिकल करें, उसमें पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होती। हम यहाँ पे प्रॉपर ग्रूमिंग सिखाते हैं। बच्चा ना करने के बाद, इसके अलावा जब करने के बाद एक तो पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद वो कहीं भी किसी भी फील्ड में जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि होटल में ही जाए, वो एयरलाइंस में जा सकता है, रेलवेज़ में जा सकता है, गेस्ट हाउसेस में जा सकता है, कहीं पे भी जहाँ वो जाना चाहे वो उसमें आराम से, जैसे आज की डेट में ये चल रहा है कस्टमर केयर है, उसमें जा सकता है, रिटेल चेन्स हैं और बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस ले सकता है वो। सर डिग्रीज लेने के बाद या फिर यहाँ से कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि क्या हमें प्लेसमेंट मिल पाएगी, तो ऐसे में IHM क्या हेल्प करता है? देखिए, हम जो प्लेसमेंट कराते हैं पूरी 100% प्लेसमेंट कराते हैं। तो बच्चा अगर हमारे पास फर्स्ट ईयर के बाद हमारी ट्रेनिंग प्लेसमेंट होती है, उसमें असिस्टेंस देते हैं, वो भी 100% है और जॉब प्लेसमेंट भी हमारे पास 100% है। और हम अच्छे अच्छे ग्रुप जैसे कि ताज, ओबरॉय, हिल्टन, ये JP, जो भी ग्रुप्स हैं सब में बच्चा हमारा जा सकता है हमारे यहाँ से कोर्स करके, और एक अच्छा पैकेज मिलता है उनको 25 से लेकर 50,000 के बीच में पर मंथ। सो सर फिर एडमिशन शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, एडमिशन शुरू हो चुके हैं और उसका रिटर्न एग्ज़ाम भी होने वाला है। 25 अप्रैल को हमारे इसका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और डिप्लोमा के लिए बच्चे डायरेक्ट हमारे पास आकर के मिल सकते हैं। सर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है या फिर जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसमें क्या रियायत दी जाती है? देखिए, फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो SC ST के बच्चे हैं और BCA और BCB के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें SC ST के बच्चों को लगभग 99% फ़ीस वेव ऑफ हो जाती है और BCA और BCB को भी कुछ परसेंटेज मिल जाता है, जिसमें ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक बेनिफिट ये है कि बच्चा कहीं का भी हो ऑल ओवर इंडिया, वो स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है। साथ साथ में बिहार गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है जिसमें वो क्रेडिट कार्ड से भी हमारे पास एडमिशन ले सकता है और उसका पूरा खर्चा बिहार गवर्नमेंट आपको बच्चे की फ़ीस पूरा देती है। तो मेरा ये भी क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी IHM के स्टूडेंट्स को मिलती है क्या? जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलती है। जो हमारे आसपास के एरिया से अगर बच्चा कोई एडमिशन लेता है तो हरियाणा रोडवेज़ की बसेस के अंदर रियायती दरों पे जो पास बनता है वो हमारे बच्चों को अवेलेबल है और वो आराम से उसको बनवा करके टू एंड फ्रो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और अगर आप भी IHM के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आज ही विजिट करें रोहतक IHM नियर तिलियार लेक।